नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले, सरकारों को झुकाने वाले, मुख्यमंत्री को चुल्लू से पानी पिलाने वाले आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने किसानों को संगठित किया और बताया कि कैसे हम अपना हक सरकारों से ले सकते हैं। उनका जीवन सदा किसान और किसानी को अर्पित रहा, लेकिन समाज की कुरीतियों को भी खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया। हम बात कर रहे हैं किसान मसीहा, किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की, जिन्हें किसान अपनेपन और आदर के साथ बाबा टिकैत कहकर पुकारा करते थे। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिन पर बात शुरू हो तो फिर खत्म होना मुश्किल है। हम कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे और किसानों की मजबूत आवाज बनने वाले महात्मा टिकैत को याद करेंगे। 15 मई को उनकी 11वीं पुण्यतिथि है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसोली में 6 अक्टूबर 1935 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी चोहल सिंह टिकैत बालियान खाप के चौधरी थे। पिता की मृत्यु के समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मात्र 8 साल के थे। 8 वर्ष की आयु में उन्हें बालियान खाप की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। 17 अक्टूबर 1986 को सिसोली में एक बड़ी पंचायत का आयोजन हुआ। इसमें किसानों के सवालों को प्रमुखता से उठाने के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बिजली की बढ़ी दरों और किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर 17 जनवरी 1987 को शामली स्थित खेड़ी करमू बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन का धरना शुरू हुआ। 1 मार्च 1987 को पुलिस पीएसी से टकराव हो गया। इसमें 2 किसान जयपाल मलिक और अकबर खान के साथ ही एक पीएसी के जवान की मौत हो गई थी। सरकार में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। सरकार को बिजली की दरों में कमी करनी पड़ी। इसके बाद बाबा टिकैत से बात कर 29 मई 1987 को मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने सिसोली में आने की इच्छा जताई। उनकी यह इच्छा 11 अगस्त 1987 को पूरी हुई। वीर बहादुर सिंह के दौरे को लेकर कुछ शर्त भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस बैठक में न तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा होगा और न ही वीर बहादुर सिंह के साथ कांग्रेस का कोई नेता या पुलिस आएगी। 11 अगस्त 1987 को जब वीर बहादुर सिंह के हेलीकॉप्टर ने सिसोली में लैंड किया तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा था। मंच पर जब उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें टिकैत के लोगों ने अपने दोनों हाथ जुड़वाकर चुल्लू में पानी पिलवाया। मंच से टिकैत ने व्यंग्य में खूब तीखी बातें भी कही। वीर बहादुर इससे इतना नाराज हुए कि वो बिना कोई घोषणा और बातचीत किए लखनऊ लौट गए, जबकि वह किसानों के हित में कुछ घोषणा करने का मन बनाकर आए थे। बाबा टिकैत की अगुवाई में मेरठ कमिश्नरी पर 27 दिनों का धरना चला था। इसके बाद टिकैत ने ऐलान किया कि अब दिल्ली बोट क्लब पर आंदोलन होगा। 25 अक्टूबर 1988 को बाबा टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के वोट क्लब पर पहुंच गए। तब बाबा टिकैत ने कहा था, खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किसानों की 35 मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन दिया था और इसके बाद 31 अक्टूबर 1988 को धरना खत्म हुआ था। इस दौर में ही बोट क्लब को धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसकी जगह विरोध प्रदर्शन करने वालों को जंतर मंतर की जगह दी गई थी।